जब गुरु बृहस्पति का ट्रांजिट आपके 12th हाउस में हुआ, तब शायद आप लोगों को याद हो कि मैंने अपने वीडियो में ये कहा था कि गुरु बृहस्पति का 12th हाउस में जाना, छठवें घर के रोग ऋण शत्रुओं वाले भाव के स्वामी का 12वें घर में जाकर बैठ जाना कहीं ना कहीं कर्क राशि के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर खड़ी करेगा। इसके बाद जब शनि महाराज रेट्रो हुए, तब मैंने आप लोगों से कहा था कि शनि के रेट्रो होने के पश्चात में कर्क राशि के कई जातकों के जीवन में यह महसूस होगा कि ढैया खत्म होने के बाद भी समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो दोस्तों, फाइनली वो वक्त आ गया है। भले ही ये कुछ समय के लिए है, लेकिन थोड़ी भी सांसें मिल जाएं तो एक बहुत कुछ दूरी हम तय कर पाते हैं। 18 अक्टूबर 2025 के दिन गुरु बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया, और गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के साथ ही बहुत सारी चीजों में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है। कई प्लैनेट अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं, कई प्लैनेट अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। इन सभी परिवर्तनों का हमारे कर्क राशि के जातकों के जीवन में किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है, नवंबर माह 2025 उनके लिए किस तरीके से जाने वाला है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, ये जो मेरे पीछे आप 4 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं ना, ये इस बात को दिखाता है कि आपकी राशि या फिर आपकी लग्न कर्क है। गुरु बृहस्पति के परम मित्र चंद्रमा की राशि होती है, और यहां पर आकर गुरु बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर के बीच की रात में गुरुदेव बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया, और ये आकर आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करना शुरू कर दिए हैं। गुरु बृहस्पति का ये जो ट्रांजिट है, ये लगभग 50 दिनों का है। 11 नवंबर 2025 से गुरु बृहस्पति पुनः वक्री हो जाएंगे, और वक्री होकर 5 दिसंबर 2025 को अपना पुनः वक्रत्व काल के चलते हुए वापस 12th हाउस में गोचर करना शुरू कर देंगे। कुछ रेमेडीज मैं बताऊंगा आपको गुरु के इस ट्रांजिट के। जब गुरु वापस 12th हाउस में जाएंगे तो आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीजें जो हैं, ये थोड़ी सी देखने और समझने वाली हैं कि ये जो परिवर्तन हुआ है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है, खासकर हमारे कर्क राशि और लग्न के जातकों के जीवन में। क्योंकि यहाँ पर जो है कि बृहस्पति का आना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन रखता है। देखिए, गुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। जब गुरु उच्च के हो जाते हैं, जब कोई भी प्लैनेट, खाली गुरु की ही बात नहीं है, जब भी कोई प्लैनेट उच्च का होता है तो वह अपने परिणामों में बढ़ोतरी कर देता है। यदि वो शुभ प्लैनेट है तो वो शुभता में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलती है, यदि अशुभ प्लैनेट है तो वो उसकी अशुभता में वृद्धि देखने के लिए मिलती है। ठीक यही स्थिति वक्री और मार्गी प्लैनेट के साथ में भी होती है। यदि आपका कोई प्लैनेट वक्री स्थिति में है और वो अशुभ है तो उसका अशुभ प्रभाव बढ़ जाता है, और यदि वह शुभ प्लैनेट है तो उसका शुभत्व बढ़ जाता है। गुरु बृहस्पति जब आपके फर्स्ट हाउस में आए तो इनकी 3 दृष्टियां, 5वीं, 7वीं और 9वीं, ये 3 दृष्टियां आपके पंचम भाव पर आप गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ेगी, सप्तम भाव पर 7वीं दृष्टि पड़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात कि फर्स्ट हाउस में बैठकर गुरु अपनी ही राशि को देखेंगे, जहां पर कि शनि महाराज बैठे हुए हैं। थोड़ा सा चीजों को समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। शनि महाराज जब रेट्रो हुए थे तब इनकी डिग्री लगभग 7 के आसपास की थी। आज की तारीख में शनि की डिग्री लगभग 1 डिग्री के आसपास है। अर्थात ये कि शनि का जो मार्गी होना है वो 29 नवंबर 2025 के दिन होना है, लेकिन उसके पहले शनि की डिग्री इतनी कम हो चुकी है कि शनि दिखाई तो यहां पर दे रहे हैं आपको कि आपके 9th हाउस में बैठे हुए हैं, ढैया खत्म हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव आपके अष्टम भाव पर पड़ रहा है, जहां से कि आपकी ढैया का पुनरागमन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। जब भी कोई प्लैनेट
जैसे कि शनि हुए, गुरु हुए, ये बड़े प्लैनेट जो है ना, जब ये अपना स्टेटस चेंज करते हैं, मतलब वक्री से मार्गी होते हैं, मार्गी से वक्री होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इनका प्रभाव सेम डे में देखने के लिए मिल जाए। इनका प्रभाव आपको तकरीबन 20 से 25 दिन पहले से दिखाई देना शुरू हो जाता है। शनि मार्गी तो होंगे 29 नवंबर 2025 को, लेकिन इनकी मार्गी होने का प्रभाव आपको 2 से 3 नवंबर के आसपास से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तत्पश्चात आप मान सकते हैं कि आपकी ढैया अब पूर्ण रूप से खत्म होने की ओर अग्रसर है। साथ ही गुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके 5 दिसंबर तक बैठने वाले हैं। शनि मार्गी कब होंगे? 29 नवंबर को गुरु यहाँ पर बैठेंगे। शनि जो कि गुरु की मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, गुरु की नवम दृष्टि अपने ही भाव पर पड़ेगी। बहुत, जिसको कहना चाहिए कि एक रिलैक्स, मानसिक तनावों से मुक्ति का अनुभव आपको 2 या 3 नवंबर से होता हुआ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये कर्क राशि जो पिछले लगभग 3 साल से, क्योंकि 2.5 साल तो ढैया के हो गए, फिर शनि ने अपना राशि परिवर्तन किया, फिर वक्री हो गए, तो ये 4-5 महीने शनि महाराज ने ले लिए। तो एक तरीके से लगभग 3 साल के आसपास का समय जो कि आपकी परेशानियों से जूझता हुआ गुजर रहा है, वो कहीं ना कहीं अब आपको शांति में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। गुरु की दृष्टि पंचम, आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव आपकी संतानों का होता है, एजुकेशन का होता है, आपके लव, रोमांस, रिलेशनशिप का होता है, स्टॉक मार्केट, सट्टा बाजार, शेयर बाजार का होता है। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। गुरु जहां भी देखते हैं उस स्थान को एक्सपेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। आपकी संतान यदि विवाह योग्य है, इन 50 दिनों के ड्यूरेशन के दौरान कोई रिश्ता पक्का हो सकता है, या फिर आप स्वयं विवाह योग हैं, आपके लिए विवाह के प्रपोजल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। स्टडीज का भाव होता है आपका पढ़ाई लिखाई में जो अभी तक मन एक उचटा हुआ था, वो मन आपका अब पढ़ाई में लगना शुरू हो जाएगा। शेयर बाजार में यदि डील करते हैं तो थोड़ा सोच समझ के डील कीजिएगा। साथ में गुरु की स्थिति आपके नेटल चार्ट में कैसी है, उसको देखते हुए आप शेयर बाजार में डील कीजिएगा। यहां पर गोचर के हिसाब से यदि देखा जाए तो शेयर बाजार से आपको फायदा हो सकता है। चीजें डिपेंड करेंगी आपके नेटल चार्ट में जुपिटर की स्थिति कैसी है, साथ ही आपकी दशा अंतरदशा कैसी चल रही है। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ेगी। जीवन साथी का भाव है, वैवाहिक संबंधों का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, यहां से आपका रिश्ता पक्का होगा, यहां पे आपका विवाह संबंध सुनिश्चित होगा। बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, एक्सपेंशन मिल सकता है। ब्रांचेस खोलने की तरफ जा रहे हैं, ब्रांचेस खोल सकते हैं। राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं लोगों के ऊपर आपकी बात का वजन आपको देखने के लिए मिलेगा। गुरु की नवम दृष्टि शनि पर, दोनों ही प्लैनेट आध्यात्मिकता को रिलेट करते हैं। 9वां भाव आपकी दूरगामी यात्राओं को दिखाता है, 9वां भाव आपके धर्म स्थान को दिखाता है। 9वें भाव को पिता से भी जोड़कर देखा जाता है। पिता के साथ में संबंध आपके अच्छे होंगे। पिता के स्वास्थ्य में यदि कोई ऊंच नीच चल रही थी तो उसमें सुधार देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ कोई दूरगामी धार्मिक यात्रा भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। यदि विदेश जाने के इच्छुक हैं तो 9वां भाव आपकी विदेश को भी दिखाता है। कंडीशन डिपेंड करती है कि आपकी दशा अंतरदशा कैसी चल रही है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं, देखिए आपके 2nd हाउस में इस समय केतु का ट्रांजिट हो रहा है। केतु का अपना कारकत्व है, इस चीज को समझिएगा, थोड़ा सा डिटैचमेंट वाला प्लैनेट है। यहां पर जो है थोड़ा सा फाइनेंसेस को अपने बचाकर चले। परिवार में किसी की हेल्थ यदि खराब हो तो उसको पूरा फोकस करें। उनका दवा इलाज वक्त पर सुनिश्चित करें, क्योंकि ये 2nd हाउस में ट्रांजिट जो है ये काफी लंबे समय तक, अर्थात अगले साल दिसंबर 2026 तक रहने वाला है। केतु की स्थिति यदि शुभ है तो आपको फाइनेंशियल गेन्स करा देगा, लेकिन यदि केतु की स्थिति आपकी पत्रिका में अशुभ है
तो थोड़ा सा इसको मैनेज करना जरूरी है। केतु के मंत्र ओम केम केतवे नमः का जाप करना अति आवश्यक है आप लोगों के लिए। शुक्र महाराज का गोचर आपके 3rd हाउस में हो रहा है। यहां पर ये नीच के हैं, लेकिन नीच के होकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखते हैं, जहां पर गुरु की राशि आती है। ये यहां पर नीच भंग राजयोग का निर्माण करते हैं, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। 3rd हाउस आपके डिसीजन का होता है, करेज का होता है, सिबलिंग्स का होता है, आपके साहस पराक्रम को दिखाने वाला होता है। भाग्य भाव में बढ़ोतरी होगी, आपके डिसीजंस स्ट्रांग होंगे। आप जो इन बीच में जो डिसीजन लेने वाले हैं, ये डिसीजंस आपको दूरगामी परिणाम सुनिश्चित करते हैं कि वो आपके फेवर में हो। सूर्य महाराज भी आपके 4th भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए सूर्य जो होते हैं, सूर्य आपके चार्ट में 2nd हाउस के कारक होते हैं, धन भाव के, और गोचर कर रहे हैं इस समय 4th भाव में। यह भी नीच है, नीच होकर नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिसको कि हम कहते हैं कि झटके के काम से पैसा दे जाना। मतलब अनायास सडन कुछ ऐसा काम जहां से आपको उम्मीद नहीं थी, आपने 100 रुपए लगाए थे, 110 की उम्मीद थी और 150 रुपए आपको मिल गए। इस टाइप का पैसा, इस टाइप का गेन आपको सूर्य महाराज यहाँ पर 16 नवंबर तक गोचर करेंगे, ये करवा सकते हैं। मंगल महाराज जो हैं, ये मंगल महाराज 27 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है, क्योंकि मंगल का गोचर आपकी पत्रिका में 5म भाव में होगा। मंगल आपकी पत्रिका में 5म भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी भी होते हैं 10म भाव के। मंगल महाराज जो हैं, ये अस्त पोजीशन में आ जाएंगे 27 अक्टूबर से, और लगभग 181 दिनों तक, जब तक ये घूमकर यहाँ पर कुंभ राशि में नहीं आ जाते, तब तक ये अस्त की स्थिति लगातार रहने वाली है। जॉब के मामले में थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। अपने बॉसेस के साथ में ईगो क्लैश मत होने दीजिए, ठीक है, क्योंकि अस्त का प्लैनेट है। मंगल चूंकि आपके कर्म क्षेत्र का स्वामी है और अस्त है, और लगातार अस्त बना रहेगा, ठीक है। ये बात सही है कि यदि मंगल की स्थिति आपकी पत्रिका में बहुत स्ट्रांग है, तो मंगल महाराज आपको प्रमोशन भी करा सकते हैं। लेकिन यदि मंगल की स्थिति डामाडोल है, मंगल थोड़ा कमजोर है, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के दिन चोला चढ़ाएं या फिर बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं। मंगल कहीं ना कहीं आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित करने का काम जरूर करता है। साथ ही साथ चूंकि ये 5म भाव में जाकर बैठा हुआ है, देखिए गुरु की दृष्टि तो संभाल रही है लव रिलेशंस को आपके, लेकिन मंगल कहीं ना कहीं एक ईगोइस्टिक प्रॉब्लम दे सकता है। थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा इन चीजों को। राहु महाराज आपके 8म भाव में बैठे हुए हैं। 8म भाव यदि राहु आपका शुभ है, गूढ़ क्षेत्रों से आपको लाभ करा सकता है, भूमि से निकलने वाले खनिज पदार्थों से आपको लाभ करा सकता है, 8म भाव से संबंधित चीजों से आपको लाभ देखने के लिए मिल सकता है। बुध महाराज भी जो है मंगल के साथ में आज ही ट्रांजिट किए हैं, और बुध की दृष्टि जो है यहाँ पर बैठकर अपने मित्र शुक्र की राशि पर 11th हाउस में जा रही है। बुध महाराज आपके 12th हाउस के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ में आपके 3rd हाउस के स्वामी भी होते हैं। आपकी संतान यदि विदेश जाने की इच्छुक है, यदि वो विदेश में अध्ययन करना चाहती है या फिर जॉब के सिलसिले में जाना चाहती है, बुध की स्थिति यदि आपकी पत्रिका में बढ़िया है, हो सकता है कि अपने इस ड्यूरेशन के दौरान बुध महाराज ऐसा कोई संयोग निर्मित कर दें कि आपकी संतान विदेश जा सके। शनि महाराज का जो ट्रांजिट है, ये मेजर ट्रांजिट है। देखिए इसमें जो है ना, ये गुरु मंगल और शनि का जो ट्रांजिट है, ये मेजर ट्रांजिट है, क्योंकि शनि की जो डिग्रीज हैं वो लगातार कम हो रही हैं, और शनि का ट्रांजिट 29 नवंबर को ये मार्गी होंगे। जब तक शनि देव मार्गी नहीं हो जाते, तब तक तो गुरु महाराज यहाँ पर कंट्रोल करे रहेंगे। इसलिए आपको थोड़ा सा अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु जब उच्च के होके 1st हाउस में आकर बैठे हुए हैं, तो थोड़ा बहुत जितना नियंत्रण वो पा सकते हैं, क्योंकि अपनी ही राशि को देखेंगे, अपने ही घर का नुकसान कोई नहीं होने देता।
क्या आप होने देंगे? नहीं होने देंगे। इसी तरीके से जब गुरु महाराज की दृष्टि अपने घर पर पड़ रही है तो अपने घर का नुकसान नहीं होने देंगे। गुरु महाराज जब 5 दिसंबर को ट्रांजिट करेंगे और वापस 12th हाउस में आएंगे, फिर वही कहानी शुरू होगी कि 12th हाउस में बैठकर गुरु की सप्तम दृष्टि जो है वो छठवें घर पर पड़ेगी, रोग ऋण और शत्रुओं वाले घर पर। दो चीजों को आप अप्लाई कर लेंगे ना, तो चूंकि गुरु महाराज जो है 2 जून 2026 तक फिर आपके 12th हाउस में ही जाकर बैठेंगे। दो चीजों को अप्लाई कर लीजिए, बहुत सारी समस्याओं से आप बच जाएंगे। और इन्हीं 50 दिनों में यदि आप अप्लाई करना शुरू कर देंगे ना, तो इसका प्रभाव आप पर जल्दी होगा। पहली चीज तो ये बहुत बहुत मामूली सी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। किसी अस्पताल का चक्कर लगाकर आइए, किसी पेशेंट को केले डोनेट कर दीजिए, किसी पेशेंट को दवाइयां दान कर दीजिए। आपके ऊपर जो समस्या आने वाली है, जो आप अपनी तीमारदारी पे अपने इलाज पर खर्च करने वाले हैं, हो सकता है कि आपके इलाज पर 50,000 रुपए खर्च हो जाएं, जो कि यदि किसी को आप 50 रुपए की दवाई डोनेट कर देते हैं तो आपका वो खर्चा बराबर हो जाएगा। इसी के साथ यदि आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी वाला मैटर चल रहा है, या आपको उम्मीद है कि कुछ ऐसा हो सकता है, कोर्ट का चक्कर लगाना शुरू कर दें। यदि आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, यदि आप कहीं से निकले हुए हैं और रास्ते में आपको कोर्ट पड़ता है, एक चक्कर लगाएं, वहां पर चाय पिए किसी वकील के साथ बैठकर, आपकी उन समस्याओं में थोड़ी सी कमी देखने के लिए आपको जरूर मिलेगी। ये जो है ना, ये जब जुपिटर वापस आपके 12th हाउस में आएंगे 5 दिसंबर से, तो ये फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसको कर लीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको लाभ जरूर देखने के लिए मिलेगा। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको देनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।